वेलकम बैक। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो एक बहुत ही लंबे चौड़े ब्रेक के बाद मैं आखिर वापस आ चुका हूँ और मैं एक अच्छी खबर लेके आया हूँ और वो ये है कि आखिरकार थॉर 4 कंफर्म हो ही गई। मतलब मैं तो हमेशा से ही कह रहा था ना कि थॉर 4 देखने को मिलेगी। तो देखो, अवेंजर्स एंड गेम के लास्ट में हमारे एमसीयू के दो मेन कैरेक्टर्स जो कि कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन हैं, उनके लीड एक्टर्स ने उस रोल को छोड़ दिया और वो उनके लिए लास्ट मूवी थी एमसीयू की। बट वहीं क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर के लिए तो अवेंजर्स एंड गेम के बाद नए दरवाजे खुल गए। हमें लास्ट में देखने को मिलता है कैसे वो गार्डियंस का पार्ट बनने वाले हैं और हम सब अभी तो बस इस बात से खुशी मना रहे थे कि हमें आखिरकार थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में देखने को मिलेगा। पर अब तो एंटरटेनमेंट वीकली ने हमें एक और चीज की खुशी मनाने का मौका दिया है और वो ये है कि हमें थॉर 4 देखने को मिलेगी और टाइका वाइटिटी ही रिटर्न कर रहे हैं इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। और देखा जाए तो क्रिस हेम्सवर्थ भी तो यही चाहते थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर एमसीयू आगे थॉर के रोल को एक्सटेंड कराना चाहता है तो वो हमेशा इसके लिए तैयार रहेंगे। और देखा जाए तो उनके अंदर भी ये चेंज थॉर रैग्नारॉक के बाद ही आया, क्योंकि उसके पहले तो उन्हें भी रोल बोरिंग लग रहा था और वो भी इसे छोड़ने वाले थे। बट टाइका वाइटिटी के थॉर को डायरेक्ट करने के बाद खुद क्रिस हेम्सवर्थ को भी लगा कि वो इस रोल को और करना चाहेंगे। और तो और इस मूवी ने थॉर की पॉपुलैरिटी को भी बहुत खतरनाक बूस्ट दिया था। और इसके बाद एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर के एंट्री सीन ने तो लोगों को उसका दीवाना ही बना दिया। तो हमें इतने दिनों से लग रहा था कि हमें थॉर जो है वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में अपनी अपीयरेंस देते हुए दिखेगा। बट मैं आपको बता दूं कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को डायरेक्ट कर रहे हैं जेम्स गन और वो तो भी एक डीसी की मूवी भी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो पहले उन्हें डीसी की मूवी कंप्लीट करनी है और उसके बाद उन्हें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 पे काम करना है। तो ये सब होते होते मुझे लगता है कि मूवी 2022 या 23 तक आएगी। बट वहीं जो थॉर 4 है उस पर तो शायद काम चालू भी हो जाएगा कुछ ही दिनों में और उसका स्क्रीन प्ले तो लिखना भी शुरू हो चुका होगा। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें थॉर नहीं दिखेगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवीज में अपीयरेंस देते हुए, बल्कि गार्डियंस दिख सकते हैं थॉर की मूवी में अपीयरेंस देते हुए। हो सकता है हमें दिखाई दे कि थॉर गार्डियंस के साथ है और उसे अचानक से पता चले कि धरती पे जो एस्गार्ड है उस पे कोई खतरा आ गया है, शायद कोई नया विलन। और क्योंकि वो उसको वल्कायरी के भरोसे छोड़ के आया है, इसीलिए उसको लौट के तो जाना ही पड़ेगा। इसीलिए वो अपने लोगों को बचाने के लिए दोबारा एस्गार्ड पर आए और वहीं पर हमें थॉर 4 की स्टोरी देखने को मिले। ऊपर से हमें टाइका वाइटिटी ने ये भी कहा है कि ये थॉर 4 जो मूवी है ये थॉर रैग्नारॉक का सीक्वल है। यानी उनकी माने तो उन्होंने थॉर रैग्नारॉक मूवी के साथ थॉर की फ्रेंचाइजी को एक तरह से रिबूट ही कर दिया है। तो अगर मैं थॉर रैग्नारॉक के कुछ अनफिनिश्ड प्लॉट्स के बारे में बात करूं तो हमें थॉर रैग्नारॉक के लास्ट में देखने को मिला कि ग्रैंड मास्टर भी जिंदा है। तो हमें हो सकता है उसके बारे में आगे कुछ देखने को मिले, क्योंकि वो जो कॉमिक्स में खेल चुका है ना उसके ऊपर बहुत सारी मूवीज बनाई जा सकती हैं। और तो और हमें जो उसके चैंपियंस के बारे में जानने को मिला था उसमें हमें बेटा रे बिल भी दिखा था, बट हमें मूवी में उसका नाम भी कहीं नहीं सुनने को मिला। तो हो सकता है थॉर 4 में हमें बेटा रे बिल भी वापस आते हुए दिखे। इवन मुझे ऐसा लगता है कि हमें शायद हीला का रिटर्न भी दिख सकता है, क्योंकि वो तो गॉडेस ऑफ डेथ है ना, वो कैसे मर सकती है आखिर। ऊपर से बहुत लोगों का कहना है कि जब सरथर ने उसे मारा तब वो वहां से टेलीपोर्ट हो चुकी थी। और आखिर एमसीयू थॉर की फ्रेंचाइजी को बंद भी क्यों करे, क्योंकि वो एमसीयू का पहला सुपर हीरो है जो कि एमसीयू को उसकी कॉस्मिक साइड को इंट्रोड्यूस करने में मदद करता है। हाँ, अब तो कैप्टन मार्वल भी आ चुकी है जिससे एमसीयू और भी कॉस्मिक साइड को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। बट जब थॉर की मूवीज में ऐसा होता है तो देख के मजा ही आ जाता है, क्योंकि वो 9 रेल्म्स वाली फील आती है ना। और अगर मैं बात करूं थॉर के कैरेक्टर के बारे में कि चाहे हमें कोई सी मूवी पहले देखने को मिले, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 या थॉर 4, हमें दोनों में ही शायद ऐसा देखने को मिल सकता है कि थॉर दोबारा फिट हो चुका है। क्योंकि थॉर मोटा इसलिए हो गया था क्योंकि उसके पास 5 साल तक कुछ काम नहीं था और बस वो दारू पी रहा था। और देखा जाए तो मेंटली उसके ऊपर एक गिल्ट था कि उसी के कारण दुनिया के आधे लोग गायब हुए हैं। बट अब जबकि वो बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं करेगा और तो और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ वो घूम रहा है और वो गैलेक्सी में दुश्मनों से तो लड़ेगा ही, जिसके कारण वो वापस फिट हो जाएगा और मेंटली भी वो ठीक हो जाएगा। और वैसे भी एमसीयू के फ्यूचर के सुपर हीरोज को गाइड करने के लिए और इवन और भी बड़े बड़े कॉस्मिक विलन से लड़ने के लिए थॉर को अपनी बेस्ट फॉर्म तो दिखानी ही पड़ेगी ना। और हम फैंस को भी एंड गेम वाला थॉर नहीं चाहिए, इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर चाहिए। तो बस दोस्तों, यही थी कुछ बातें थॉर 4 के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब।